नमस्कार मेरी YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कृपया करके पूरी कहानी सुनिएगा तभी अंत का पता चलेगा। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। मिनी बेटा, मैं आज सोच रहा था कि तुम्हें मैके गए हुए साल भर से ज़्यादा हो गया है। हम सबका ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मैका ही भूल गई हो। तुम तो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई हो, मगर जरा अपने पापा की तो सोचो। उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से कुछ ना कहे, मगर मैं जानता हूँ पिता का मन तो बेटी में ही पड़ा रहता है। सुबह सुबह ससुर जी के मुंह से ये मृषि घुले वचन सुनकर मैंने हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, ये आज सूरज कौन सी दिशा में निकला है। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कितना तड़पती है वो मैके जाने के लिए, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी निकल ही नहीं पाती है। जब सासू माँ जिंदा थी तो फिर भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चली जाया करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से फुर्सत ही नहीं मिली। जब भी मैके जाने का नाम लेती हूँ तो मनीष हमेशा मान जाते हैं, मगर ससुर जी यही सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। कभी कहेंगे मुझसे इस उम्र में बाहर का नहीं खाया जाता है, पेट खराब हो जाता है, जबकि मेरे से छुपकर दोस्तों के साथ खूब होटल में के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कह देते हैं कि दिन का खाना हजम नहीं हुआ है, इसलिए अब डिनर नहीं करूंगा। अगर घर पर खाना बनाने के लिए कोई कुक लगा दूं तो उसके खाने में 10 बुराई निकालकर भरी थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के कारण तो पिछले 1.5 साल से मैके की सूरत नहीं देख पाई, जबकि 5-6 घंटे का ही रास्ता है। पर आज ये गंगा उल्टी दिशा में कैसे बह रही है, कुछ तो बात है। मिनी के दाल में पक्के से काला नजर आ रहा था, इसलिए इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखा। ससुर जी ने आगे बोलना शुरू किया, दरअसल आज तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, सबके हाल चाल पूछ रहे थे। मैं तो उनके स्वर से ही उनकी पीड़ा समझ गया कि वो तुमसे मिलने को कितने ललायित हैं, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे। ऐसा करो 2-4 दिन मैके रहे आओ, उसको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा। ये अविश्वसनीय प्रस्ताव सुनकर मिनी जैसे बेहोश होते होते बची। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां कहाँ। अरे कौन सा बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहा है जो 2-4 दिन में बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक 5वीं में है, दूसरा दूसरी में। 2 दिन की छुट्टी करा लो, शनिवार इतवार लगाकर 4 दिन में आ जाना। मिनी को यह उदारता अभी भी हजम नहीं हो रही थी, फिर भी कुछ पूछ नहीं पाई, इसलिए वहां से चुपचाप चली आई। शाम को मनीष को जब बताया तो वो भी चकित रह गया। पिताजी ऐसा बोल रहे थे? मैंने तो जब भी उनसे ऐसा कुछ कहता हूँ 10 बातें सुना डालते हैं। मैके में रहने का इतना शौक था तो ब्याह ही क्यों किया था। शादी के बाद लड़की की पहली जिम्मेदारी ससुराल की बनती है, मैके के लिए तो वो मेहमान होती है, वगैरह वगैरह। ऐसा करो कि मिनी इससे पहले कि उनका दिमाग पलटे चुपचाप मैके निकल लो, और मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते लगाकर मन भर यहाँ रह आओ। मनीष ने चुटकी ली। शाम को सब डिनर कर रहे थे तो ससुर ने पुनः पूछा, तो बहू सोचा तुमने? मिनी की बजाय मनीष ही बोल पड़े। सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी, मैं कल इसकी टिकट निकलवा दूंगा। पतिदेव की तत्परता देख मिनी मुस्कुरा उठी। हाँ हाँ जरूर जाओ बहू, सचमुच तुम्हारे पिताजी का सोचता हूँ तो बड़ा लगता है कि तुम्हारे माताजी के देहांत के बाद वो अकेले रह गए। अकेले क्यों, भैया भाभी भी तो साथ हैं और वो पिताजी का भरपूर ध्यान रखते हैं। मीनू को ससुर जी के कहने का तरीका थोड़ा अखरा। हाँ ध्यान तो रखते हैं, मगर पिता का दिल तो बेटी में ही पड़ा ही होता है। मैं तो उन्हें कितनी बार बोल चुका कि 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर बिटिया के पास भी रह लिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। मिनी दोबारा बेहोश होते होते बची। ये क्या हो गया आज पिताजी को। मेरे पापा जब कभी भी यहाँ आए, चाय नाश्ता भी कर लिया है तो अगले 2 दिनों में यही सुनाते रहे कि शास्त्रों में तो बेटी के घर का खाना वाला नरक योगी बताया गया है। सास कुछ ना कहती, मगर ससुर जी ताने मारने का कोई भी मौका ना छोड़ते। कभी कहते कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन बाद मेहमान बनकर रहती है और लौट आती है, उसका वहाँ कोई हक नहीं होता। पर आज तो ससुर जी महानता की मूर्ति बने जा रहे थे। अरे आजकल बेटा बेटी में कुछ कोई फर्क थोड़ी है, माता पिता पर दोनों का ही बराबर का हक बनता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर हक है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, वरना मैं उसे अपनी संपत्ति में हिस्सा जरूर देता। संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुन
मिनी को यह कहा कि झटका लगा। पिता की संपत्ति में बेटी का हक। आज पिताजी ये कौन सा नया राग छेड़ रहे हैं? पापा कुछ दिनों पहले वसीयत बनवाने की बात तो कह रहे थे। ओह, कहीं इसीलिए तो मुझे ये अतिरिक्त प्रेम नहीं उमड़ रहा है? मेरी भावनाओं की यह एक चिंता होने लगी। मिनी थोड़ा चौकन्नी हो गई। मनीष ने डिनर के बाद अगले ही दिन शुक्रवार की ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग करा दी। बच्चों को जब पता चला तो वो आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ ननिहाल की बात करने लगे। नानू कैसे हैं? उन्हें अपने साथ बाजार लेकर जाकर मनपसंद आइसक्रीम खिलाते थे। मामी कैसे उनके लिए नए नए डिश बनाती थी। उनके बच्चे के साथ कैसे सारा दिन धमा चौकड़ी मस्ती थी। और मामा, वो तो उनके लिए जैसे अलादीन के जिन थे। वो जो फरमाइश करते जाते पल में हाजिर हो जाता। कोई पिक्चर देखनी हो, वीडियो गेम खेलना या कहीं घूमने जाना, कुछ भी हो। सच, मिनी अपने से ज़्यादा बच्चों को एक्साइटमेंट देखकर खुश थी। कारण जो भी हो, मगर ससुर जी जो उसके दिल से धन्यवाद ही निकल रहा था। रात को फ़ोन पर उसने पापा को अपने आने का प्रोग्राम बताया तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज ही तेरे ससुर साहब से सुबह बात हुई। सोचा नहीं था वो तुझे इतनी जल्दी भेजने को तैयार होंगे। वो तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कुछ और भी बात की थी? कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित? हाँ, कही तो थी। उन्हें बताया था कि इस सप्ताह वसीयत बनवा रहा हूँ। यह आखिरी काम बचा है। इसे निपटा कर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगा। अब तू आ ही रही है तो अच्छा है ना। जो कुछ है तुम दोनों को समान है। आधा आधा बांट कर चैन की सांस लूंगा। अब मिनी को सारा माजरा समझ में आ गया कि क्यों ससुर जी उसे मैके भेजने के लिए इतने उतावले थे। वो चाहते थे कि मैके जाऊं और वसीयत मेरे सामने बने ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। इतने प्यार और परवाह में लपेट कर जिस तरह से उसने अपनी मंशा दिखाई, उसे सोचकर ही मिनी का मन कसेला उठा। वैसे पापा के पास संपत्ति के नाम पर है ही क्या? सारी जमा पूंजी तो हमारी पढ़ाई लिखाई और शादी पर ही लगा दी। ले देकर 1-2 मंजिला मकान है। भाई को तो पीछे से प्रॉपर्टी के नाम पर वही एक सहारा है। मैं उसमें से भी हिस्सा ले लूं? छी, ससुर जी ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है उनके पास? 2-2 मकान है, 1 प्लॉट है। मनीष इकलौते बेटे हैं, फिर क्यों इतनी हाय हाय? अगली सुबह मिनी जब ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो थोड़ी चिढ़ी सी हुई थी, मगर पिता के दिए संस्कार ऐसे थे कि कभी अपने मर्यादा नहीं भूलती थी। वो ससुर जी को अपने प्रोग्राम के बारे में सूचित करने के लिए कहने लगी। पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैं शुक्रवार को पापा के यहाँ जा रही हूँ। उनको बता भी दिया। बड़े खुश थे। कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाला हूँ और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा सोचना भी मत। पिताजी बहुत नाराज हो गए। नाराज? मैं क्यों? आशाओं पर पानी फिरा देखकर ससुर जी हड़बड़ा गए। आप ही तो कहा करते थे पिताजी, कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मैके पर कोई हक नहीं रहता है, और जब कोई हक ही नहीं बचा तो फिर संपत्ति में कैसे हक बनता है? मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा करने पर आपको बहुत बुरा लगेगा। ससुर साहब का चेहरा उतर गया। फिर बात संभालते हुए बोले, अरे वो सब तो पुराने चलन है बेटी, आजकल ये सब कौन मानता है? आजकल तो बेटा बेटी बराबर है। पहले हमें समझ नहीं थी इसलिए ऐसा कह गए होंगे, मगर अब हमने भी जमाने के हिसाब से चलना सीख लिया। देखो, तुम मना मत करना। उस घर में तुम्हारा हिस्सा रहेगा तो पिता के बाद भी तुम्हारा मैका खुला रहेगा। भाई भाभी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। पिताजी बोलते जा रहे थे और मिन्नी भीतर ही भीतर सुलग रही थी। अपने हिसाब से रिश्तों की बिसात बिठाने और उसे अपने मतलब के लिए आजमाना तो कोई आपसे सीखे पिताजी। मगर संस्कारवश चुप रही। फिर थोड़ी देर कुछ सोच कर बोली, ठीक है पिताजी, यदि आप मानते हैं कि बेटा बेटी दोनों का बराबर हक है तो ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ाई, आंखों में लालच की डोर तोड़ने लगी। मिनी बनावटी मुस्कान लिए उठ खड़ी हुई। कामकाजी स्त्रियों के लिए दिन गुजरते देर नहीं लगता है। दिन उधर शुरू हुआ उधर खत्म। मिनी के ये 4-5 दिन इसी गति से गुजर के उस मुकाम पर खड़े हो गए थे जहाँ वो ट्रेन में बैठ गई थी अपने मैके जाने के लिए। जैसे जैसे ट्रेन खेत खलियानों से गुजरते हुए मैके के शहर की ओर बढ़ रही थी, मिनी का दिल बिल्लियाँ उछलने लगा था, क्योंकि मैका किसी मकान का नाम नहीं होता है, ना मायका किसी एक परिवार तक सीमित होता है। मायका की ही परिधि में तो वो पूरा शहर और उस तक जाने वाले तमाम रास्ते में समाये होता है। किसी एक पग पर रखने की देरी होती है, लगता है कि मैके की चौखट छू लूँ,
घर पहुंचकर मिनी के भैया भाभी ने उसका खूब सत्कार किया। पापा भी भरपूर दुलार मिला। तरस गई थी सुख के लिए, थक गई थी माँ बहू और पत्नी बनते हुए। कुछ दिन ही सही उसने लाडली बेटी होने का पूरा लुत्फ उठाया। बात जब वसीयत की आई तो उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर भैया उसे समझाने लगा, देख मिनी, कमी ना तेरे पास है ना मेरे पास है। पापा का जो दिल कर रहा है उन्हें करने दे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कभी भी फ़र्क नहीं किया है। अगर आज करेंगे तो अपराध बोझ से घिरे रहेंगे, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो जो भी देना चाहते हैं उसे उनकी खुशी के लिए उनका आशीर्वाद समझ कर रख ले। बहुत समझाने पर मिनी ने पापा की बात मान ली। उसने मैके से ही पिताजी को फ़ोन पर बता दिया था कि पिताजी ने भाई की सहमति से घर में उसे भी हिस्सा दे दिया है और वह 2 दिन बाद लौट रही है। यह खबर सुनकर उसके ससुर बहुत खुश हुए। अब तो बस बहू का इंतजार था ताकि वह वापस आकर पहले की तरह घर संभाल ले। मिनी जब घर में आई तो ससुर अचंभित रह गया, क्योंकि 2 बड़े सूटकेस के साथ उसके पापा भी साथ आए थे। मनीष ने उनकी भाग भाग कर आवभगत की और उनका सामान गेस्ट रूम में रख दिया। बहू, समझी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत ढीली सी लग रही है उनकी। वैसे उनका कितने दिन का प्रोग्राम है? ससुर जी बड़ी चतुराई से समधी के आने की वजह जानना चाह रहे थे। पापा तो बिल्कुल भले चंगे हैं पिताजी, किसी को भी नहीं दिखाना है, ना ही कहीं जाना है। दरअसल आपने ही कहा था ना कि आज के ज़माने में बेटा बेटी का बराबर का हक है, बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए संपत्ति के साथ में भैया से अपने हक के पापा भी साथ ले आई हूँ। मेरे मैके की असली पूंजी तो वही है ना। मैंने भैया से कहा, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है, इसलिए आज से पापा हमारे साथ रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखते हो वैसे दूसरे पापा का भी रखूंगे, कहकर आत्मविश्वास से भरी एक बेटी अपने पापा को उनका कमरा दिखाने चली गई। अब बेहोश होने की बारी उसके ससुर साहब की थी। दोस्तों, कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमने देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।